मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी वीरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का हिंसा अहिंसा का महत्वपूर्ण वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोक में हमने जाना कि यदि अष्ट मूल गुण का पालन नहीं है तो वह जीव उपदेश का भी पात्र नहीं है। जब तक 8 मूल गुणों का पालन कोई जीव नहीं करेगा तो उसकी जीवन में जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित धर्म कैसे प्रवेश करेगा, क्योंकि अष्ट मूल गुण से विपरीत मद्य मांस मधु 5 उदुम्बर फल इनका भक्षण करने से, इनका सेवन करने से उस जीव की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। समीचीन बुद्धि नहीं होने के कारण वह सम्यक उपदेश को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो वास्तविक धर्म है वह अहिंसा है, इस बात को बतलाने के लिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। धर्ममहिंसा रूपम संशृण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुं, स्थावर हिंसामसहास् त्रसहिंसां तेऽपि मुञ्चन्तु। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। धर्म अहिंसा रूपम, धर्मम अहिंसा रूपम। धर्मम अर्थात धर्म, अहिंसा रूपम कैसा है, अहिंसा स्वरूप वाला है। अहिंसा ही रूप है जिसका ऐसा है धर्म। ऐसे उस धर्म को समशृण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुम, समशृण्वन्तः अपि, अपि अर्थात भी, सम अर्थात अच्छी प्रकार से, शृण्वन्तः अर्थात सुनते हुए भी, श्रवण करके भी, ऐसे उस अहिंसा रूप धर्म को अच्छी प्रकार से भली भांति सुनकर के भी, श्रवण करके भी
ये अर्थात जो परित्यक्तुम छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए, उस हिंसा से दूर होने के लिए, स्थावर हिंसा मसहास, संधि विच्छेद, स्थावर हिंसाम असहा, स्थावर हिंसाम अर्थात स्थावर हिंसा को, असहा अर्थात जो समर्थ नहीं हैं, जो उसमें असमर्थ हैं। त्रस हिंसाम किसमें असमर्थ हैं? त्रस हिंसाम त्रस हिंसा को, ते अपि वे भी, मुंचन्तु अर्थात छोड़ें, त्याग करें। भैया जी, धर्म को अहिंसा स्वरूप क्यों कहा गया है? अहिंसा अर्थात हिंसा से रहित। जहाँ हिंसा होगी वहाँ दुख होगा, वहाँ पाप होगा, और जहाँ पाप होगा वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? जहाँ दुख होगा वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? हम लोग पंक्तियाँ पढ़ते हैं, धर्म अहिंसा परमो धर्म है ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। जो किसी जीव को दुख दे रहा है, जिस निमित्त से जीव दुखी हो रहा है, ऐसा धर्म कैसे हो सकता है? और किसी जीव को दुख दे करके फिर उसको सुखी मानना कि वह सुखी हो रहा है, वह निश्चित रूप से पतित अर्थात गिराने वाला है, अधर्म है। वास्तव में जो सच्चा धर्म है वह तो अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही, हिंसा से रहित जो है वही सर्वोत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ सच्चा धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धार्यते इति धर्म है, जिसे धारण किया जाता है या जिसे धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज रत्नकरंडक श्रावकाचार में लिखते हैं, संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। वास्तव में धर्म कौन है, किसे कहते हैं? जो संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख को प्राप्त कराता है, उत्तम सुख में धरता है, वही वास्तव में सच्चा धर्म है। तीन लोक का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और ऐसी क्रियाएं धर्म को धारण करने से ही प्राप्त होंगी। जीव को जब भी कभी सुख मिलेगा तो धर्म को धारण करने से ही मिलेगा। जिन क्रियाओं से पाप हो रहा है, जिन क्रियाओं में हिंसा है, उससे वह जीव सुखी कैसे हो सकता है? हम खुद थोड़ी देर के लिए विचार करें, किसी सामने वाले को यदि हम दुखी बना करके स्वयं सुखी हो रहे हैं तो क्या यह हमारी मानवता है? धर्म की दृष्टि से भी विचार करें और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी विचार करें। हम किसी व्यक्ति को दुख दे करके सुखी अपने आप में होंगे तो वह धर्म नहीं हो सकता, वह हमारी मानवता नहीं है। इसलिए हिंसा तो पूर्ण रूप से अधर्म ही है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने भी लिखा है धर्म की परिभाषा में, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है, दया करना धर्म है, करुणा करना धर्म है। और यदि वह धर्म का हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अहिंसा का पालन करते हैं और वही अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म कही गई है। इसलिए जब भी धर्म की बात आएगी अहिंसा रूप विशेषण उसके साथ में होगा ही होगा। त्रस हिंसा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्रस हिंसा से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम ऐसे कौन से कार्य करते हैं जिससे जीवों की हिंसा होती है। हम अपना व्यापार शुद्ध करें, हम अपना जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, चूँकि हम गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, हम उद्यमी हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें घर चलाना है, परिवार चलाना है। लेकिन हम इतना तो विवेक रख सकते हैं कि उस उद्यमी हिंसा में, उस उद्योग में, व्यापार में हम ऐसे कार्य नहीं करें जिससे बहुत अधिक त्रस हिंसा हो। हम अपना खान पान शुद्ध करें। सबसे अधिक आज हमारे अंदर जो गिरावट आई है वो हमारे खान पान में आई है। हम भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते, हमें कब क्या खाना चाहिए ये हम नहीं सोचते। हमने अपना मुख लेटर बॉक्स बना रखा है, जो कोई भी आता है अपना लेटर डाल करके चला जाता है।
हम बहुत से लोगों को देखते हैं सुबह से शाम तक, रात में शादियों में, पार्टियों में 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक खाना खाते हैं। जैन धर्मावलंबी होकर के यदि हम ऐसी क्रियाएं करेंगे तो हम कैसे धर्म का पालन कर पाएंगे, हम कैसे उनसे बचेंगे। इसलिए हम विचार करें कि हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन वस्तुओं को खाना चाहिए। जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं, जिनके भक्षण करने से त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, उन अभक्ष्य वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। हम व्यापार करें, उसमें नीति न्याय का ध्यान रखें। ऐसा व्यापार नहीं करें जिससे हम त्रस्त जीवों का बहुत अधिक घात करते हों। शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाएं। ऐसे व्यक्ति को उधार नहीं दें जो हमारे पैसों से अन्य अनीति के कार्य करता हो। इसलिए हमने तो कोई अगर ये भी प्रश्न करे कि हमने थोड़ी ना हिंसा की है, हम थोड़ी अन्याय का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमें यह तो पता है कि सामने वाला अनीति का व्यापार कर रहा है, और यदि हम उसे अपना पैसा देते हैं तो फिर हमारे पैसों के निमित्त से उसने गलत कार्य किया, तो इसलिए उस निमित्त की अपेक्षा हमें भी दोष लगेगा। तो इसलिए ऐसी क्रियाओं को नहीं करें। हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हम स्नान करते हैं, हम हमारी जो साबुन प्रयोग करते हैं वो चर्बी से रहित हो। इन वस्तुओं का हम ध्यान रखें। हम जो कपड़े पहने वो रेशमी साड़ी नहीं हो, रेशमी वस्त्र नहीं हो। हम चमड़े के जूते, चमड़े के पर्स, चमड़े के बेल्ट आदि प्रयोग नहीं करें। हम थोड़ी सी देर मन में विचार करें कि सब वस्तुओं को हमें धारण करना है, लेकिन चमड़ा पहनने से ही क्या हम बहुत अच्छे दिखेंगे? सोचें, थोड़ी सी देर मन में विचार करें, आपके शरीर से यदि थोड़ी सी चमड़ी निकाल ली जाए तो कितना कष्ट होता है हमको। और उन पशुओं की तरफ हम ध्यान दें जिनके शरीर से चमड़ा निकाल करके और हमारे उपभोग के लिए, हमारे सिर्फ सौंदर्य के लिए हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। बहुत सी माताएं बहनें नेल पॉलिश, लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं। सोचें, विचार करें, उन वस्तुओं से हमारे जीवन में लाभ क्या है? कितने निरीह है, पशुओं को मार करके वो वस्तु बनाई जाती है। तो इसलिए त्रस हिंसा से बचने के लिए हम गृहस्थ अवस्था में रहते हुए यह विचार करें कि जिन जिन वस्तुओं को हम प्रयोग में ले रहे हैं, उन वस्तुओं में कहीं त्रस जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही, और जिनमें हो रही है उन वस्तुओं को तुरंत बदल दें। जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल करें। भैया जी, हम श्रावकों का स्थावर हिंसा का त्याग तो है नहीं, तो फिर क्या हमें स्थावर हिंसा का पाप लगेगा या नहीं? देखो, पाप तो लगेगा, चाहे हमने त्याग किया या नहीं किया। बस फर्क इतना है, चूँकि हमने त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, और चूँकि हम गृहस्थ अवस्था में रह रहे हैं, इसलिए स्थावर हिंसा के पूर्ण रूप से त्यागी नहीं हो सकते। हमें खाना भी बनाना है, आहार भी बनाना है, चौका लगाना है, झाड़ू पोछा करना है, उद्यम करना है, सब कुछ करना है। तो स्थावर जीवों की हिंसा तो होगी ही होगी, और उस अपेक्षा से किंचित पाप तो लगेगा। हमें यह समझना चाहिए उस स्थावर हिंसा से भी हम कैसे बचें। आइए समझते हैं। दो चीज़ें हैं, एक लग्जरी और एक नेसेसिटी, विलासिता और आवश्यकता। आवश्यकता जिन वस्तुओं की हमें हैं, उसे हम यदि उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, तो उससे हमारा काम चलता है। लेकिन यदि उसी आवश्यकता को हम विलासिता में परिवर्तित कर देते हैं तो फिर और अधिक पाप लगेगा। हमें गर्मी लगी, हमने पंखा चलाया, यह आवश्यकता है, लेकिन हमें प्रति समय एसी ही चाहिए, कूलर ही चाहिए, यह विलासिता है। हम आधा बाल्टी, एक बाल्टी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम गए बाथरूम में, शॉवर ऑन किया, 15-20 मिनट, आधा घंटे तक पानी आ रहा है, अनछना पानी आ रहा है, हम नहाते जा रहे हैं, हम उस स्नान का मज़ा लेते जा रहे हैं। वो विलासिता हो गई, वो लग्जरी हो गई। जिन वस्तुओं का हमारे जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना हम उपयोग करें। हम घूमने जाते हैं, व्यर्थ में ही हम घास पर क्यों जाएं? घास पे जाने से एक इंद्रिय जीवों की कितनी जीव हिंसा होगी, वहाँ त्रस जीव भी होते हैं। हम गार्डन में घूमने जाते हैं, व्यर्थ में ही फूल पत्ती तोड़ते रहते हैं। क्यों, किस कारण से, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अनर्थ दंड की, व्यर्थ की क्रियाएं हैं जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।
हम एक घर में रह सकते हैं, अधिक बड़ा परिवार है, 2 मकान बना लें, लेकिन बहुत से लोगों को देखा 5-5, 10-10 कोठी बंगले होते हैं। कितनी व्यर्थ में ही हम हिंसा करते हैं। खान पान की अशुद्धि हमारी बहुत है। मर्यादित वस्तुओं का हम भक्षण, मर्यादा ही नहीं जानते कि कौन सी वस्तुओं को कितने समय तक ही प्रयोग करना है, उसके पश्चात उसकी मर्यादा समाप्त हो जाती है। और मर्यादा समाप्त होने के पश्चात स्थावर ही नहीं त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी हिंसा का, जिनका भक्षण का हमें दोष लगता ही लगता है। इसलिए विचार करें, सोचें। स्थावर जीवों की हिंसा के हम त्यागी नहीं हो सकते, लेकिन व्यर्थ में भी स्थावर जीवों की हिंसा की क्रियाएं क्यों करें? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। यहाँ पर व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करनी, ये कहा गया है। इसलिए हम यह विचार करें और यही सीख लें इस श्लोक से कि त्रस हिंसा को तो हमें त्याग करना ही करना है, और जितना हो सके उन स्थावर जीवों की हिंसा से भी हम बचने का प्रयास करें। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमने समझा कि जितना हो सके पूर्ण रूप से त्रस हिंसा का तो त्याग करना ही करना है, और जितना हो सके स्थावर हिंसा से भी हमको बचना है। वह त्याग कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है, उसके लिए हम अग्रिम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए उच्चारण करें। कृतकारितानुमननैर्वाक्काय मनोभिरिष्यते नवधा औत्सर्गिकी निवृत्तिर्विचित्र रूपापवादिकी त्वेषा। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कृतकारितानुमननैर, आगे रह है, यहाँ विसर्ग बन जाएगा। कृत कारित अनुमननहि। कृत अर्थात स्वयं करना, कारित अर्थात करवाना, अनुमननहि और अनुमोदना के द्वारा। कृत कारित और अनुमोदना के द्वारा। वाक् काय मनोभिरिष्यते नवधा। वाक् अर्थात वचन, काय अर्थात शरीर, मनोभिहि अर्थात मन के द्वारा, मन वचन और काय के द्वारा। इष्यते, इष्यते अर्थात कही गई है, नवधा 9 प्रकार की। मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, इनको 3 को 3 से गुणा करने पर इस प्रकार 9 प्रकार से कही गई है। क्या कही गई है? औत्सर्गिकी निवृत्तिर, यहाँ रेफ विसर्ग बन जाएगा। औत्सर्गिकी, औत्सर्ग उत्सर्ग से औत्सर्ग बना है, अर्थात सामान्य रूप से। निवृत्ति अर्थात त्याग, छोड़ना। सामान्य रूप से छोड़ना औत्सर्गिक निवृत्ति कही गई है, जो कि 9 प्रकार की है। विचित्र रूपा अपवादिकी त्वेषा। विचित्र अर्थात चित्र विचित्र, अनेक प्रकार की। रूपा मतलब रूपों वाली, अनेक रूपों वाली अर्थात अनेक प्रकार की। अपवादिकी अर्थात अपवाद रूप जो है। ऐसी तू मतलब और, ऐसा मतलब यह। और यह जो दूसरी निवृत्ति है अर्थात दूसरा त्याग है, वो अपवाद रूप होता है, विशेष रूप से होता है। अपवाद अर्थात विशेष। भैया त्याग कितने प्रकार का होता है, कृपया हमें एक बार समझाइए। त्याग 2 प्रकार का होता है, एक उत्सर्ग रूप, एक अपवाद रूप। उत्सर्ग रूप जो त्याग होता है वह सामान्य रूप से होता है। अपवाद रूप से जो त्याग होता है वह विशेष रूप से होता है। उत्सर्ग रूप जो त्याग होता है वो पूर्ण रूप से होता है, सर्वथा रूप से होता है। और नवकोटि, नवधा श्लोक में आया, नवधा 9 प्रकार से उसका त्याग किया जाता है। और जो अपवाद त्याग है वह अंश रूप में होता है, एक देश होता है। और जरूरी नहीं कि पूर्ण नवदा रूप में ही 9 कोटि से ही उसका त्याग किया जाए। 1 कोटि की अपेक्षा से भी या 2 की अपेक्षा से भी सिर्फ मन से हमने त्याग किया, सिर्फ काय से हमने त्याग किया, मन और वचन से नहीं किया। जैसे बहुत से लोगों के होता है, काय से हम ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं, मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए काय से 1 कोटि से हमने अब्रह्म का त्याग कर दिया। तो यह अपवाद त्याग विशेष रूप से त्याग कहलाता है। भैया जी
नवकोटि क्या होती है, समझाइए। नवकोटि अर्थात मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना। मन से सोचना, वचनों से बोलना और काय अर्थात शरीर के द्वारा क्रिया करना, प्रवृत्ति करना। कृत अर्थात स्वयं करना। कारित अर्थात स्वयं करने में असमर्थ होने पर दूसरे से करवाना। और अनुमत अथवा अनुमोदना अर्थात कृत और कारित में असमर्थ होने पर अथवा नहीं स्वयं किया, दूसरे से भी नहीं कराया, किसी अन्य व्यक्ति ने किया तो उसकी मन से प्रशंसा करना, यह अनुमोदना कहलाती है। इन तीनों को इन 3 से गुणा करने पर मन, वचन, काय को कृत कारित अनुमोदना में लगाएं। मन से कृत, वचन से कृत और काय से कृत। इसी तरह कारित में लगाना, इसी तरह अनुमत अर्थात अनुमोदना में लगाना। ये 9 कोटि कहलाती है। मुनि महाराज जो होते हैं, जो महाव्रतों का पालन करते हैं, वो पूर्ण रूप से महाव्रत पूरे 9 कोटि से त्याग करते हैं। हम गृहस्थ या जो सामान्य व्यक्ति हैं, जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत का नियम है, तो वो काय से परिस्त्री सेवन का त्यागी है, मन और वचन उसके वश में नहीं है। तो इस तरह ये 9 कोटि होती है। भैया जी, टीवी और सिनेमा आदि देखने पर भाव खराब तो होते ही हैं, तो क्या वहाँ भी पाप लगता है? बिल्कुल, वहाँ भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी उस टीवी के साथ, सीरियल के साथ, सिनेमा के साथ में हमारे भाव जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं वहाँ कोई भी क्रिया चल रही है टीवी पर, अचेतन वस्तु है टीवी, फिर भी उस अचेतन वस्तु से भी कोई क्रिया होने पर हमारे परिणामों में अंतर आ जाता है। और उन परिणामों में अंतर आने के कारण, विकार परिणाम होने के कारण राग द्वेष हम करने लगते हैं। सोचे थोड़ी देर के लिए, पिक्चर चल रही है, मूवी में हमेशा हीरो अगर पिट रहा है, खलनायक उसको मार रहा है, विलेन मार रहा है, तो हमारा जो ध्यान है ये लगता है कि हीरो बच जाए और विलेन मर जाए। क्यों? जबकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने भाव हिंसा कर ली। हम स्वयं कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं, कृत की अपेक्षा से पाप लगेगा। हम किसी सामने वाले दूसरे को भी ले जा रहे हैं, उसको भी हमने लगा लिया, उसके साथ में कर लिया। सोचें, 9 कोटि 9 प्रकार हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से 9 प्रकार से हमें पाप लगते रहते हैं। जितना हो सके अपने मन को अच्छा शुभ भावों में बनाने का प्रयास करें, अधर्म की ओर नहीं जाएं, हिंसा से बचें और जितने भी पाप प्रवृत्ति हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे तो 9 कोटि हमारी भी शुभ और शुद्ध होगी। आज के एपिसोड से हमें क्या सीखना है? यही समझना है, त्रस हिंसा को त्याग करके व्यर्थ में जो स्थावर जीवों की हमारे द्वारा हिंसा की जाती है उससे हम जितना हो सके बचने का प्रयास करें। 9 कोटि आज हमने पढ़ी। अपने मन, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदना से जितना हो सके हिंसा से बचें, मन में गलत परिणाम कभी ना लाएं, 9 कोटि को शुभ और शुद्ध बनाने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगन लाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम।
श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन। विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।